नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जैक टेस्ट पर हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूँ विषय गणित क्लास 8 और अभ्यास 6A। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए अभ्यास 6A का आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, कहता है कि ज्ञात कीजिए कि 828 कामा 2340 कामा 3846 कामा 77514 और ये संख्या और 10,000 सॉरी इकाई ढाई सैकड़ा हजार 1000 लाख 1,01,16 है। ठीक है, ये संख्या में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। इसमें यह पूछता है कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है अथवा नहीं है। पहले इसमें यही पूछता है कि नहीं है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है इनमें से जो 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, उपर्युक्त प्रश्न 2 में, प्रश्न 2 तो हमारे ऊपर वाला है 2 में, तो इसमें कहता है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। इसमें कहता है 3 से विभाज्य नहीं है और 9 से विभाज्य है। तो देखिए 3 और 9 दोनों से विभाज्य होने का देखिए एक ही 3 और 9 से विभाज्य देखने का एक ही तरीका, दोनों का देखिए एक जैसा ही होगा। ठीक है, देखिए जो संख्या 3 से विभाज्य होगी वो संख्या 9 से विभाज्य होगी और जो 9 से विभाज्य होगी वो 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, कैसे, अब देखिए इनके लिए हम हल कैसे करते हैं। दोनों सवाल एक ही तरह से लगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, हम इनमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हम अंकों का जोड़ कर लेते हैं। ठीक है, अंकों का जोड़ कर लेते हैं, चाहे 3 से विभाज्य पूछे चाहे 9 से विभाज्य पूछे। ठीक है, दोनों को हम एक ही तरह से करते हैं, क्या, अंकों का योग करके। और अंकों का योग किस तरह से करें, देखिए पहली संख्या क्या है 828 सब इनके अंकों का देखिए हम योग करेंगे। 8 + 2 + 8 कितना आया, देखिए 8 और 8 16 और 2 18। ठीक है, 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 को हम 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो 18 3 से विभाजित हो जाएगा ना। देखिए 3 से भाग देंगे, 3 छक 18, या यहाँ पर हम 9 से भी भाग दे सकते हैं। देखिए 18 के लिए 9 से देंगे तो 9 दूनी 18। कहने का मतलब है कि ये जो संख्या 3 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अंकों का योगफल ना देख करके हम यहाँ पर 9 से अगर विभाज्य देखना है तो 9 से भाग दे सकते हैं इसमें। अगर शेषफल नहीं बचता तो विभाज्य है, अगर शेषफल बचता है तो विभाज्य नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए, लेकिन यहाँ पर संख्याएं बड़ी हैं, भाग देते टाइम लगेगा, इसीलिए यहाँ पर हम आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। क्यों, जो यहाँ पर संख्याएं बड़ी, इनका अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार 9 से भी यही, अगर अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपका पहला है 828, 8 8 16 और 2 18, कहने वाला ये संख्या 3 से विभाज्य 18 है। जो देखिए योगफल आता है 18 3 से विभाज्य होता है, 3 छक 18, तो संख्या ये 3 से विभाज्य होती है, लेकिन हमसे कहता है कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये हम संख्या इसमें नहीं लिखेंगे। और 18 9 से विभाज्य, 9 दूनी 18। ठीक है, तो इसमें ये संख्या आ जाएगी, देखिए 828, और इसमें नहीं लिख सकते, इसमें पूछता है कि नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दूसरा क्या है 2340। अब देखिए इसके अंकों का योग कितना होगा, 2 + 3 + 4 + 0। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, इसका योगफल कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और देखिए 3 से हम भाग देंगे 9 के लिए तो 3 3 9, कहने का मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, और 9 से भी विभाज्य होगा, 9 के लिए हम 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 से भी विभाज्य, लेकिन हमसे क्या कहता है 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या हम इसमें ना लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 9 से विभाज्य, तो देखिए क्या आ जाएगा 2340। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए अगली संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है अथवा 9 से विभाज्य। ठीक है, ये चीज देखनी है। देखिए अगली संख्या क्या है 38,040, ये संख्या। ठीक है, देखिए अंकों का योग कीजिएगा, 3 + 8 + 0 + 4 + 6। अब देखिए 3 8 11 4 15 और 6 21 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिएगा जब इसका योगफल कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 8 3 11 है, ठीक है, 8 3 11 है, और कितना हो जाएगा, और 4 15 6 21, ठीक है। तो देखिए अब 21 3 से हम भाग देंगे, 21 के लिए हम 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 से इसे भाग देंगे तो 3 एकम 3 सत्ते हो जाएगा, कहने का मतलब ये 3 से विभाज्य होगी। जब इसका योगफल 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। और 9 से देखिए, इसे 9 से ही भाग देके देख लेते हैं। 9 दूनी 18 और 9 तियां 27, ठीक है। तो देखिए इसे हम भाग देंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 तियां 27, कहने का मतलब 9 से विभाज्य नहीं होगी ये संख्या, ठीक है। अब चाहे आप कैसे भी भाग देके देख सकते हैं, जो संख्या विभाज्य जब योगफल उसका नहीं होगा 9 से विभाज्य तो पूरी संख्या विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए आप समझ रहे होंगे कि योगफल की संख्या 3 से विभाज्य होती है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है, 9 से भी। जब 21 है, 21 3 से विभाज्य 9 से क्यों नहीं है, देखिए 9 से देख सकते हैं हम इस तरह से, हम इस तरह से भाग दे सकते हैं। देखिए 9 से भाग देंगे 9 9 दूनी 18 आ जाएगा, या इधर 3 शेषफल बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है शेषफल बचता है, तो ये संख्या जो 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए 3 से इसे हम भाग देते हैं, देखिए 3 से भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर शेषफल नहीं बचता है, ठीक है। कहने का मतलब ये 3 से विभाज्य है, ठीक है, और 9 से नहीं है, तो 9 में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार संख्या देखिए क्या है, अगली संख्या है देखिए 77 5 14, ठीक है। देखिए ये संख्या है 77 5 14। अब इसका योगफल देखिए 7 + 7 + 5 + 1 + 4, ठीक है, 7 7 5 1 4। अब इसका योगफल देखिए कितना आ जाएगा, 7 7 14 14 और 4 1 5 और 5 10, 14 और 10 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 24। अब देखिए इसे हम 3 से भाग देंगे, जब 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, कहने का मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है, वाली संख्या भी 3 से विभाज्य है, ये संख्या 3 से विभाज्य है। अब इसी के लिए जब 9 से भाग देंगे, देखिए 24 के लिए 9 से भाग देंगे तो 9 तियां 27 ज्यादा हो जाता है, और जब 9 दूनी 18 करेंगे तो 6 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार देखिए अगली संख्या देखिए क्या है, देखिए अगली संख्या है 8 9 3 4 0 8, ये है देखिए 89 34 0 8, ठीक है। देखिए इसका योगफल 8 + 9 + 3 + 4 + 0 + 8, ठीक है। देखिए 8 + 9 + 3 + 4 + 0 + 8। अब देखिए इसके लिए जोड़ेंगे, 8 और 9 17 हो जाएंगे, 17 और 3 20, ठीक है, 20 + 8 और 4 12, तो कितना आ जाएगा 2 और 3 32 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, संख्या क्या कहती है, जब यहाँ पर 32 है, 32 के लिए जब हम 3 से भाग देंगे क्या कर जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर 1 2 बचता है, ठीक है, 2 3 से कम है तो शेषफल हो जाएगा, तो ये संख्या जो 3 से विभाज्य नहीं है। और इसमें देखिए हमसे क्या कहता है, ज्ञात कीजिए कि ये वाली संख्या ये इन संख्याओं में और इसमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, आप इसके लिए भाग देकर भी विभाज्य कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना योगफल आया 32, 32 के लिए जब हम 3 से भाग देंगे, देखिए 3 एकम 3 क्या बचेगा 2, इससे कम है, ठीक है, तो ये शेषफल हो जाएगा, यहाँ पर 0 जा सकता है नहीं, देखिए 0 जाएगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 शेषफल बचेगा, ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 89 34 0 8, 89 34 0 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहता है 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से कौन संख्या विभाज्य नहीं है, ये वाली। अब इसी प्रकार संख्या देखिए ये वाली देखते हैं, जो बची हुई संख्या है क्या है 1,01,16, ठीक है, देखिए ये संख्या है। अब इसके लिए देखिए इसके अंकों का योग करेंगे, 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 6, देखिए 1 और 2 3 3 और 6
9। इसका योगफल कितना आता है 9। इसका योगफल कितना आता है 9। जब इसका योगफल 9 आता है देखिए 3 से विभाजित कर सकते हैं, यहाँ पर 9, ठीक है 9 आया योगफल, 3 तिया 9, और जो 9 इसे हम 9 से विभाजित कर सकते हैं, 9 एकम 9 एकम, ठीक है। इसी प्रकार ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। जब 3 से विभाज्य होगी तो यहाँ पर हो जाए कौन संख्या 9 से विभाज्य है, और यहाँ पर 3 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर 3 से विभाज्य वाली नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जो संख्या 3 से विभाज्य नहीं है वो यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि इसमें कहता है कि नहीं है वो लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। जब 9 से विभाज्य है तो इस संख्या के लिए यहाँ लिख देना, ठीक है। अब देखिए अगली संख्या हमारी क्या है, अगली संख्या देखिए क्या है। इसके बाद देखिए कोई संख्या नहीं है, ठीक है, हमारी सभी संख्या हो चुकी। अब देखिए ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसमें कहता क्या है, ज्ञात कीजिए कि इन संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, ये, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका योगफल 3 से विभाज्य नहीं है। जिस संख्या का योगफल 3 से विभाज्य होगा वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और जिस संख्या का योगफल 3 से विभाज्य होगा और 9 से विभाज्य होगा वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। जिस संख्या का योगफल 9 से विभाज्य होगा वो संख्या 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। इस 9 से और 3 से विभाज्य देखने का यही सबसे सरल तरीका है दोस्तों। अगर आपके लिए ज्यादा बड़ी संख्या दे रखी है तो उन अंकों का, उन संख्या की अंकों का योगफल कर लें, और उस संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाज्य होता है तो संख्या कुल 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। अगर 3 से विभाज्य होता है तो वो पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, और जो 9 से विभाज्य वो संख्या हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ये वाला तो हमारे दोनों क्वेश्चनों का आंसर आ गया दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।